मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन। सीएम बीट में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री जी का ये सप्ताह कैसा रहा। 19 नवंबर ठाणे शहर के वर्तकनगर में स्थापित होने वाले भारत रत्न लता दीनानाथ मंगेशकर संगीत विद्यालय का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिलान्यास किया। खरं म्हणजे लता मंगेशकर यांची गाणी हा आपल्या जगण्याचा एक भाग झालेला आहे। आपल्या देशाची शान लता मंगेशकर यांच्या नावाचं हे संगीत गुरुकुल ठाण्यात सुरू होतंय। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। ठाणे नगर निगम क्षेत्र में पोखरण रोड एक सिंघानिया स्कूल के सामने पैदल यात्री पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे शहर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकमान्य नगर घोड़बंदर क्षेत्र में जल आपूर्ति वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के साथ साथ शहर में पुराने कुओं की वैज्ञानिक पद्धति से सफाई और पुनर्निर्माण की परियोजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में रायला देवी झील छठ पूजा सेवा समिति द्वारा आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में भाग लिया और उत्तर भारतीय भाइयों से बातचीत करी। साथ ही छठ पूजा को लेकर बनाई गई योजनाओं की समीक्षा भी करी। 20 नवंबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भंडारा में जिला स्तर पर सरकार आपके द्वार पर अभियान की शुरुआत करी। इस कार्यक्रम में जिले के 2,10,000 लाभार्थियों को 304 करोड़ की सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भंडारा ग्रामीण पुलिस वाहनों का उद्घाटन किया। कृषि विभाग ने किसानों को फसलों में छिड़काव के लिए ड्रोन मुहैया कराया है और इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया। 21 नवंबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शहीद स्मृति दिवस पर शहीद चौक स्थित स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले 107 शहीदों को सलाम किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शहीद स्मारक को नमन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करी। 21 नोव्हेंबर हा अतिशय महत्त्वाचा दिवस आहे। या दिवशीच या 107 हुतात्म्यांना हुतात्म्य पत्करावं लागलं। त्यांना अभिवादन किंवा पुष्पचक्र वाहून थांबता येणार नाही, तर जे त्यांचं हुतात्म्य जे आहे या महाराष्ट्रासाठी आहे आणि महाराष्ट्र हा चौफेर आघाडीवर धावला पाहिजे, महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे, अशा प्रकारची संकल्पना आणि अशा प्रकारचा संकल्प आपण सगळ्यांनी केला पाहिजे। हीच खरी श्रद्धांजली आपल्या 107 हुतात्म्यांना मिळेल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पिछले कुछ दिनों में बढ़े प्रदूषण के मद्देनजर बीएमसी द्वारा उठाए गए कदमों और सफाई कार्यों का निरीक्षण करने के लिए सुबह सुबह मुंबई शहर और उपनगरों का दौरा किया। उन्होंने बृहन मुंबई नगर निगम आयुक्त इकबाल सिंह चहल को प्रदूषण नियंत्रण के लिए आधुनिक उपकरण बढ़ाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बांद्रा पश्चिम के जॉगर्स पार्क इलाके का दौरा किया। यहां उन्होंने नागरिकों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से सरकार के स्वच्छता कार्य में भागीदारी निभाने की अपील करी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सुबह सफाई का निरीक्षण करते हुए सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को बताया कि सरकार के माध्यम से मुंबई में सफाई कर्मचारियों की सभी 46 बस्तियों में पूरी सुविधाएं, बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा योजनाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने मुंबई को साफ सुथरा रखने में अहम योगदान दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार के शुभ दिन पर अपने परिवार के साथ राज्य के 3.5 शक्तिपीठों में से एक कोल्हापुर की श्री अंबाबाई के दर्शन किए। राज्य के नगरवासियों को सुख और समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना अंबाबाई से करी। 22 नवंबर भारतीय नौसेना की ओर से इस साल का नौसेना दिवस 4 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सिंधुदुर्ग किले में मनाया जाएगा। इस मौके पर मालवनराज कोट में बनी छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में इन दोनों कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करी। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के निदेशक मंडल की 303वीं बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने एसटी निगम को राज्य के प्रत्येक बस स्टैंड पर
महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक स्टॉल खोलने, जिले में बस स्टैंड पर एक क्लिनिक खोलने और 10% जगहों पर पूर्व सैनिकों की विधवा पत्नियां और दिव्यांगों के लिए बस स्टैंड पर स्टॉल प्रदान करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए नए साल में 3,495 ST बसें शुरू करने की मंजूरी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने साफ सफाई को प्राथमिकता देते हुए बस स्थानकों की सूरत बदलने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक ही दिन में 36.73 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करने के लिए ST निगम को बधाई दी। मार्च 2024 के अंत तक 2,200 रेडी टू यूज कन्वर्जन बसें ST के बेड़े में प्रवेश करेंगी। इसके साथ ही इस बैठक में ST के 21 विभिन्न वर्गों के लिए 1,295 साधारण बसें किराए पर लेने की भी मंजूरी दी गई। कार्तिक एकादशी के अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऑडियो विजुअल प्रणाली के माध्यम से पंढरपुर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए विभिन्न सुविधाओं की समीक्षा करी। इस समय भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए आने वाले वारकरी बंधुओं की सुख सुविधा का हर संभव ध्यान रखने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में राज्य में विकलांगों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निर्देश दिया कि स्वाधार योजना की तर्ज पर दिव्यांग छात्रों के लिए एक योजना तैयार की जाए। साथ ही राज्य के सभी ST बस स्टैंडों में दिव्यांगों के लिए 10% स्टॉल आरक्षित किए जाएं और दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के सत्यापन की व्यवस्था शुरू की जाए ताकि वास्तविक दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में अवसर मिल सके। 23 नवंबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राजस्थान राज्य में विधानसभा चुनाव 2023 की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए जयपुर में आयोजित अभियान में भाग लिया। इनमें स्वामी श्री बालमुकुंद आचार्य का अभियान रोड शो, श्री उपेंद्र यादव का अभियान रोड शो, श्री हंसराज पटेल गुर्जर का अभियान विजय संकल्प सभा शामिल है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल को निर्देश दिया कि BMC अस्पतालों में प्रदान की जाने वाली सभी चिकित्सा सुविधाएं और दवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए जीरो प्रिस्क्रिप्शन नीति लागू करने के लिए विस्तृत समीक्षा के बाद एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। मुंबई नगर पालिका जीरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी लागू करने वाली देश की पहली नगर पालिका होगी और इस प्रकार स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त और जनोन्मुख उपलब्ध होंगी। 24 नवंबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निर्देश दिया कि कोयना बांध से 2 TMC पानी तुरंत सांगली जिले के लिए छोड़ दिया जाए। सतारा, सांगली के नागरिकों के लिए पीने का पानी, खेती और पशुओं के लिए पानी की योजना सरकारी स्तर पर बनाई गई है। 25 नवंबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण की समाधि पर जाने के लिए कराड़ रवाना होना था, लेकिन उनके स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उनका दौरा रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठी राजनीतिक नेता और लोकनायक यशवंतराव चव्हाण के स्मृति दिवस के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करी। CM के वीकली अपडेट के लिए CM बीट के साथ बने रहे।